नमस्कार। आज हम लोग वर्ग दशम के बच्चों के लिए प्रथम पाठ मंगलम में जो सत्य के बारे में बताया गया है उस सत्य के बारे में चर्चा करेंगे। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। उस परमात्मा से जगत व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। वे ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में परमात्मपरा उपनिषद के पद्य रूप में या उपनिषद के पद्य रूपी पांच मंत्रों को लिया गया है, जिसमें प्रथम मंत्र जो है ईशावास्योपनिषद का है। इस मंत्र के नीचे जो लाल से लिखा हुआ है ईशावास्य, इसका मतलब हुआ कि ईशावास्योपनिषद का ये मंत्र है। अब इस ईशावास्योपनिषद मंत्र में है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय पात्र से, सोने से युक्त बर्तन से, पात्र मतलब बर्तन, तो हिरण्मय पात्र, स्वर्णमयी पात्र से, सोने से युक्त पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्त्वं पूषन्नापावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। इसलिए हे पूषण, हे सूर्य, पूषण का अर्थ सूर्य, इसलिए हे सूर्य सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए उसे हटा दें, उस तत्व को हटा दें। अर्थात सत्य का मुख जिस तत्व से ढका हुआ है तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उसे हटा दें। दूसरा श्लोक है, ये कठोपनिषद से लिया गया है। दूसरा श्लोक है अनोर अनियान महतो महीयान आत्मस्य जंतोः निहितो गुहायां तम कर्तुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। कहता है कि इस आत्मा में, ये जो प्राणियों के हृदय में जो छुपा हुआ यह आत्मा है, तो कहता है कि यह आत्मा
कहाँ? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अनोह अनियान मतलब, अनोह मतलब क्या? अनु सूक्ष्म, सबसे छोटा। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में अर्थात जंतु में, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में यह जो है छिपा हुआ है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान जंतु में अर्थात बड़ा से बड़ा जंतु में के हृदय में ये आत्मा छिपा हुआ है। तो उसके बाद है तम क्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मन, अर्थात कर्म करते हुए, ठीक है, कर्म करते हुए किसी भी बंधन से शून्य होकर, किसी भी बंधन से शून्य विद्वान पुरुष शोक रहित होकर के ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उस महान आत्मा को देखते हैं, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक आत्मा की महिमा को देखते हैं और कर्तव्य करके लोग शोक रहित हो जाते हैं। अगला मंत्र है मुंडकोपनिषद का। इसमें कहा सत्यमेव जयते नानिरितं सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमणि ऋषयो हयाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्। सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है, अर्थात सत्य की जीत होती है। नानिरितम, असत्य की नहीं। नानिरितम मतलब हो गया असत्य, तो सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य के द्वारा ही अर्थात सत्य से ही देवयान, देव रूपी सवारी, देव रूपी गाड़ी, पंथा मतलब रास्ता, तो सत्य के द्वारा देव रूपी गाड़ी के रास्ते का विस्तार होता है। देव रूपी का क्या होता है? अर्थात देवलोक प्राप्त होता है, ठीक है। अर्थात सत्य है और सत्य की नहीं का मार्ग होता है। इसलिए ये न कर्म मतलब जिस कर्म तो कामा, मोक्ष की करना चाहते हैं, जहां वे सत्य सबका कल्याणकारी है, अर्थात वहां सत्य जो है सबका कल्याण करते हैं, अर्थात वह सत्य जो है वह खजाना है, ठीक है। जिससे जिस खजाने को पाकर के ऋषि लोग जो हैं क्या करते हैं? स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, अर्थात स्वर्गलोक नहीं बल्कि मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये न कर्मणि, जिसको करते हुए ऋषयः ऋषि लोग, ठीक है, मोक्ष के इच्छुक सत्य कल्याण करने वाले हो जाते हैं। अगला है मुंडकोपनिषद में है ये कहता है यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात्म परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। यथा जैसे, नद्य नदियां, एक नदी नहीं बल्कि अनेकों नदियां, जैसे नदियां माना प्रवाहित होती हुई, जैसे नदियां
प्रवाहित होती हुई समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जैसे गंगा नदी, यमुना, महानदी, सिंधु नदी, जितने भी प्रकार की नदियां हैं, सभी नदी प्रवाहित होती हुई अंत में समुद्र में मिल जाती है। कैसे? नाम रूपे विहाय, अपने नाम को छोड़ करके। उस नदी के मन में ये भी नहीं रहता है कि हम गंगा हैं, हमको लोग पूजते हैं, हम इतने महान हैं, लेकिन फिर भी वह अपने नाम को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। जैसे नदियाँ प्रवाहित होती हुई अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान, तो उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, अपने नाम और स्वरूप को छोड़ करके, अर्थात जो विद्वान है वह अपने नाम और वह अपनी महानता को छोड़ करके, अपने स्वरूप को छोड़ करके, सर्वश्रेष्ठ प्रात्म परम सर्वश्रेष्ठ तथा पुरुषम उपे, दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ही विद्वान क्या करते हैं? अपने नाम रूप को छोड़ करके, नाम को और अपने स्वरूप को छोड़ करके सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। अगला है दूसरे पेज में और अंतिम है जो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इस मंत्र में है वेदाहमेतं पुरुषं महानतम आदित्यवर्णम तमसः पुरस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा वितते अयनाय। कहता है कि वेदा अहम पुरुषम महानतम, तो विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं, ऐसा जानते हैं कि मैं अंधकार अर्थात अल्पज्ञ, कम जानने वाला हूँ। कोई भी विद्वान ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं बहुत जानने वाला हूँ। विद्वान हमेशा सोचते हैं कि मैं बहुत कम जानता हूँ। हो सकता है जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं दूसरा कोई जानता है तो वह हमसे श्रेष्ठ हो जाता है। इसीलिए कोई भी विद्वान अपने को कभी श्रेष्ठ नहीं मानता। कहता है वेदाहमेतं, जो विद्वान है वह कभी भी जो है अपने को श्रेष्ठ नहीं, वह अपने को हमेशा अल्पज्ञ समझते हैं। तथा दूसरे विद्वान को प्रकाश स्वरूप अर्थात दूसरे को वह ज्ञानी समझते हैं। अपने को कम ज्ञानी समझते हैं और दूसरे को ज्ञानी समझते हैं। कहता है कि वेदाहमेतं, मैं वह वेद मतलब क्या? मैं वह विद्वान हूँ। पुरुषम महानतम, महान होते हुए भी वह दूसरे को महान अर्थात अपने को वो अंधकार समझते हैं और दूसरे को वह प्रकाशवान समझते हैं। तमेव विदित्वा, उसको ही जान करके अर्थात इस प्रकार के विचार को जान करके वे मृत्युमेति, मृत्यु को पार कर जाता अर्थात मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं। उनकी यही महानता है कि वो बहुत कुछ जान करके भी वह सोचते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं। जो दूसरा कम भी जानता है लेकिन ये विद्वान सोचते हैं कि वो बहुत जानते हैं। जो इस प्रकार के विचार रखते हो, इस प्रकार के जानकार हैं, वैसे विद्वान पुरुष मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं अर्थात मृत्यु को पार कर जाते हैं। इसके अलावे और कोई रास्ता नहीं है। नो अन्याय पंथा वितते अयनाय, अर्थात इस मृत्यु को पार करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो प्रथम पाठ में आज इतना है। जो भी दिक्कतें हुई उसमें कमेंट में लिख करके बताएंगे, फिर उसमें सुधार किया जाए। धन्यवाद।